कंप्लेंट की है? कंप्लेंट किससे करें, कौन सुनता है हमारी कंप्लेंट? व्यापारी को तो सब समझते हैं। ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर दुकानदार भी हैं, ग्राहक भी आते हैं, जो दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं, उनको गाड़ी खड़ी करने में बहुत समस्याएं आती हैं, तो उस वजह से आप लोगों की ग्राहकी भी मरी है। तो आनी ही नहीं, धंधा ही आधा हो गया पहले से। चुनाव के टाइम पे मतलब ये है कि यहाँ पे वैसे कांग्रेसी सरकार है, बाकी यहाँ पे अभी सब कुशल मंगल है, अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस किसी की भी आ सकती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की? मेरे जहाँ तक आइडिया रिपीट होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि काम अच्छा कर रही है। नाम लगता है आपको? काम लगता है। अगर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो रिपीट होनी चाहिए, अगर उनकी जगह कोई दूसरा बनता है तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। सर रिपीट ही होनी चाहिए सरकार, कुछ भी हो अच्छा हो, लेकिन एक चीज़ है कि राजस्थान में जितने इस टाइम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने क्राइम हो रहे हैं, वो राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान तक की इस नई कोशिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनावी रण भी बिछ चुका है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा क्षेत्र हैं और मेरी कोशिश रहेगी जगह जगह जाकर लोगों के दिल की क्या बात है, क्या उनके अहम मुद्दे हैं, क्या उनकी पीड़ा है, क्या उनके दर्द हैं, वो आप तक पहुंचाऊं। अपने मन की बात कुछ कम कहूं तो स्टूडियो के बाहर जमीनी नब्ज को टटोलने की इस कवायद को लेकर हम जगह जगह पहुंचेंगे और वहां से लोगों के क्या विचार हैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के चुनावी रण क्षेत्र में जो बड़े नाम हैं, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, इनके अलावा भी जो नाम अपनी पहचान छोड़कर जा सकते हैं, उनके बारे में लोगों से बात करें, लोगों के विचार जानें, उनका क्या कुछ कहना है मुद्दों के बारे में, उसके बारे में आप तक उनकी आवाज पहुंचाएं। और इसी कवायद के चलते कोशिश रहेगी आज हवा महल विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने की। मेरे पीछे जो आप ऐतिहासिक इमारत देख रहे हैं, ये जयपुर का हवा महल है। इसको 1799 में महाराजा स्वाय प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये सिटी पैलेस की एज पर है और रोजाना सैकड़ों हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं राजस्थान में चुनावी रण में क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या उनके दिल के विचार हैं, उनकी आवाज उन्हीं की जुबानी राजस्थान तक पर। हम पहुंचे हैं पुराने जयपुर के इलाके में। ये जयपुर का हवा महल का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो लोग हैं वो ग्राहकों से बात करने में, जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं। दुकानें ऐसी जो कि रोज़मर्रा का सामान जो है वो बेचती हैं और ग्राहक यहाँ पर दूर दराज के इलाके से आते हैं। कुछ लोगों से बात करना कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, हम राजस्थान तक से हैं। ये बताइए कि विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ये हवा महल का विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं आपके साथ? मुद्दे यही है साहब, बिल्कुल सड़क का निर्माण होना चाहिए, ये ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, ये बात है सर। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोग ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा हो बहुत ज़्यादा कंजेशन। काम में नहीं मिलता भी बहुत है, काम ही पूरे नहीं होते, इकट्ठे पड़े हैं 12 महीने। क्या नाम है सर आपका? रामा अवतार। आप इसी दुकान पे काम करते हैं? यहीं करता हूँ, कितने साल से काम करते हैं? 25 साल से। 25 साल से। तो आप तो इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, जानते होंगे। हाँ, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या है, एक तो ये ई रिक्शा खड़े हैं दुनिया भर के, सड़कते ही नहीं है। ये टेम्पू खड़े हो जाते हैं, पार्किंग की समस्या है, ये गड्ढे नहीं भरते। ये मेट्रो, घुमा के दिखाइए कैमरा मनीष। ये मेट्रो का कार्य चल रहा है ना, जब से ये ऐसे ही पड़े हैं खड्डे, सड़क टूटी हुई पड़ी है, कोई बनने का काम ही नहीं। आप लोगों ने कंप्लेंट की है? कंप्लेंट किससे करें, कौन सुनता है हमारी कंप्लेंट? व्यापारी को तो सब समझते हैं। ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर दुकानदार भी हैं, ग्राहक भी आते हैं, जो दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं, उनको गाड़ी खड़ी करने में बहुत समस्याएं आती हैं, तो उस वजह से आप लोगों की ग्राहकी भी मरी है। तो आनी ही नहीं, धंधा ही आधा हो गया पहले से। क्या बात, अब पहले जितना धंधा नहीं है। ये
5-10 लाख की गाड़ी लेके आए, उसको रामलीला मैदान में खड़ा करके आएगा। वो यहाँ क्यों आएगा? क्यों आएगा यहाँ? आप कहाँ से आई हैं आंटी? सांगानेर से सांगानेर से खरीदारी करने आई हैं। देना है फिर तो खरीदारी करने यहीं पर आते हैं आप लोग? हम भी यहीं पे आते हैं। अच्छा, तो विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है राजस्थान में, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ हो सकता है? नहीं तो बढ़िया रहना चाहिए, रोड भी खाली होनी चाहिए, भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए। हम लोग भी आते हैं तो परेशान तो होते ही है, ये होना चाहिए। कांग्रेस आएगी क्या दोबारा से इस बार? देखो कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। अब क्या चेंज होता है सब राजस्थान में, ये तो होता क्या 5 साल कांग्रेस के 5 साल बीजेपी के, है, ये तो होता तो ये होता है। साहब का कहना है इस बार तो बहुत काम करवाया है। काम करवाया ऊपर, फिर भी बीजेपी फिर आएगी, क्योंकि 5 साल तो कांग्रेस के और 5 साल बीजेपी के, ऐसे चल रहे हैं यहाँ, ट्रेडिशन यही चल रहा है यहाँ पे। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? कुछ नहीं भैया, मैं तो सांगानेर से आई हूँ, यहाँ की रहने वाली। बट राजस्थान की विधानसभा में का जो चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस रिपीट कर? कॉलोनी में तो यहाँ तक ही है कि सब बोलते हैं अशोक गहलोत दोबारा आएंगे। अब पता नहीं क्या होगा। हम तो लेडीज है, इतना आइडिया नहीं है हमें। आपको लगता है अशोक गहलोत ने काम किया है क्या? हाँ, सुना है लेडीज को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हो, और है ना, लेकिन हमारी तरफ भी भैया ये रोड का काम तो बहुत गंदा चल रहा है। क्या कह रहे हैं? रोड है वगैरह बिल्कुल नहीं है हमारी तरफ, तो यूँ मान लो डस्ट का तो बहुत बुरा हाल है। मेरे 1000 रुपये नहीं हुए अभी, 750 ही आ रहे हैं किस बात के 1000 रुपए चाह रहे हो आप? पेंशन के। 750 रुपए आ रहे हैं। हाँ, अब मेरी वाइफ के 1000 आ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इनकी शिकायत है कि इनको 1000 रुपए जो सरकार ने कहा था कि बढ़ाकर कर दी है पेंशन, इनका कहना है कि 750 रुपए ही आ रहे हैं, 1000 रुपए नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं कुछ लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, आई हुई हैं यहाँ पर। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आपको पता होगा। 28 नवंबर है शायद। 25 नवंबर को होना है चुनाव। हाँ हाँ। पहले 23 नवंबर थी, बाद में उसको चेंज करके 25 नवंबर किया गया। तो क्या यहाँ के मुद्दे हैं? आप अगर यहीं के इसी इलाके के रहने वाले हो? नहीं, यहाँ के तो नहीं है, हम जोटवाड़ा साइड के हैं। तो राजस्थान में जो चुनाव होना है, क्या लगता है कांग्रेस रिपीट कर पाएगी अपने आप को? या नहीं, बदलाव? बीजेपी ही आएगा तो। हाँ। राजस्थान में क्या आपके हिसाब से बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि कांग्रेस रिपीट नहीं कर पाएगी? सबसे ज्यादा नौकरी का ही मुद्दा है अभी तक, बेरोजगारी बेरोजगारी का, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिका है। रितिका, आप बताओ, आपके हिसाब से जो विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में? मैं तो यूपी साइड से। अच्छा, आप यूपी। तो ये यूपी से हैं, पर राजस्थान में जो अभी तक बात हुई है, इनका जयपुर की ये जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र है, कुछ लोगों का कहना है कि सड़कें बहुत ख़राब हैं, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ भड़ाके वाला ये इलाका है, जो 4 दीवारी का इलाका है, और यहाँ पर भीड़ भड़ाका, कंजेशन, गाड़ियाँ, ई रिक्शा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बहुत प्रचलन में है, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको कई बार पार्किंग की खासी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उनको बाकी जगहों पर जाना पड़ता है। कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करें, आइए। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर। मैम, आप यहीं से हैं? जयपुर से हैं? नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है सर। कहाँ से रहने वाले हो? जयपुर। अच्छा, हवा महल से ही हो? हाँ जी जयपुर। तो ये बताओ कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, आपके हिसाब से क्या अहम मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग चुनाव में? सर अहम मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, बस गहलोत सरकार काम अच्छा कर रही है, ये हमें मालूम है। आपको लगता है रिपीट होगी? 99% तो श्योर लग रहे हैं, 1% कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि भीड़ भड़ाका काफ़ी होता है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, तो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, लोगों की मांग है। क्या आपको लगता है सर ये तो ई-रिक्शे की प्रॉब्लम है, तो यहाँ जहाँ खड़े होंगे या जहाँ ट्रैफिक होगा वही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, नो पार्किंग गाड़ी खड़ी होती है, ट्रैफिक तो होनी है, आप कहीं भी ले लो, ट्रैफिक तो होनी है सर। क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? थोड़ा सा आगे आते हैं। जी। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है सर क्या? बेरोजगारी तो हर शहर में, हर स्टेट में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। मैं भी ऑटो चलाता हूँ भाई, काम के लिए हर इंसान मारामारी करता कितना कमा लेते हो? है। हाँ, दाल रोटी चल रही है सर, बस ये है। सरकार से, गहलोत सरकार से क्यों इतना खुश हो? आप कह रहे हो गहलोत सरकार आएगी दोबारा, क्यों? नहीं सर, हमें क्या थोड़ा क्या है, कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता है, कहीं चालान कोई गलती है तो एक बार वार्निंग। आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी की सरकार अगर आ गई तो? बीजेपी में सर हमें रूल तो करते हैं, उसके बाद फिर 100 की जगह 500 ले लेते हैं वो। ये इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार अगर आती है, अगर होती है, तो पैसा जो है वो ज़्यादा ले लिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप जो तमाम ये लोग हैं यहाँ पर, ये जयपुर का हवा महल का इलाका है,
तंग गलियां हैं यहाँ पर, कंजेशन काफ़ी है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और लोग जहाँ पर ये जो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कब से दुकान लगा रहे हो यहाँ पे? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। तो पुलिस वाले तंग नहीं करते, कहते नहीं यहाँ पे मत लगाओ क्या? कहते तो है सर, उनकी ड्यूटी है वो करेंगे, हमारी ड्यूटी है क्या, बेरोजगार है कहाँ जाए। तो विधानसभा का चुनाव आने वाला है राजस्थान में, क्या लगता है क्या रहेगा माहौल? माहौल सर जयपुर का ऐसा ही है, बाकी चुनाव के टाइम पे कोई किसी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद परवेज। अच्छा, चुनाव के टाइम पे मतलब ये है कि यहाँ पे वैसे कांग्रेसी सरकार है, बाकी यहाँ पे अभी सब कुशल मंगल है, अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस किसी की भी आ सकती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की? मेरे जहाँ तक आइडिया रिपीट होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि काम अच्छा कर रही है। काम लगता है आपको? काम लगता है। ऐसे कौन से 3 मेन काम है जो कांग्रेस ने किए हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आपको लगता है कि सरकार रिपीट होगी? भाई 3 काम तो वैसे तो पहला काम तो ये है कि अभी जो राशन जो मिल रहा है पब्लिक को, अनाज भी मिल रहा है और आटा वगैरह, नमक, चीनी, तेल वगैरह सब मिल रहा है। मेन बात ये है 25 लाख रुपए की चिरंजीवी बीमा योजना सरकार कहती है कि वो किसी और प्रदेश में नहीं है, केवल राजस्थान में, कि लोग 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस। सर देखो मेरे को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कहीं है या नहीं है, बाकी राजस्थान में तो उपलब्ध हो रही है धीरे धीरे। ये क्या लेकर घूम रहे हैं आप? ये बेचते हैं आप? कितने का होता है ये 100 रुपये। 100 रुपए का एक। बार्गेनिंग भी हो जाती है? कितने तक आ जाते हो आप? ये जोड़ी में 150 रुपये तक आ जाते हैं। एक जोड़ी में 150 रुपए। तो आप यहीं जयपुर से ही हो? जयपुर से। तो थोड़ा साइड में आ जाइए ताकि रास्ता ब्लॉक ना हो। मैं यहाँ का गाइड हूँ, मैं आपको हवा महल के बारे में नॉलेज दे सकता हूँ कि हवा महल में कितनी विंडो है, किसने बनाया था। एक बार इनसे मैं बात, आपको क्या लगता है क्या होगा राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो है, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, लाइट आपके चेहरे पे ना पड़े, तो क्या लगता है क्या होगा विधानसभा चुनाव में? क्या रिवाज कायम रहेगा, यानी कि 5 साल बाद बीजेपी आएगी, या फिर राज कांग्रेस का जो है वो कायम रहेगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों, अपने कांग्रेस में सीएम अच्छे, बाकी जो नीचे है सारे काम के नहीं है। मतलब सीएम अच्छा है हमारा। हाँ, दिल खोल के बोलो, क्या लगता है? सीएम अच्छा है, लेकिन जो भी नीचे बैठे हुए वो एक भी काम के नहीं है। क्या सीएम का अच्छा होना अपने आप में काफी नहीं है सरकार को रिपीट करवाने के लिए? सर एक से कुछ नहीं होता है, पीछे वाले भी होने चाहिए। तो ऐसे क्या काम है आपके हिसाब से जो होने चाहिए थे और नहीं हुए? बहुत से काम ऐसे हैं जो हो रहे भी है, नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार जहाँ तक है बीजेपी आएंगी। बीजेपी आएगी आपको लगता है? आपका क्या नाम है बाबूजी? क्या नाम है आपका? सुशील। तो सुशील जी, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है राजस्थान में, 25 नवंबर को होना है। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से मेन? देखो हवा है, किसकी हवा है? तो मोदी जी की चल रही है, अच्छा, पावर तो उनका ही है ज़्यादा। और फिर गहलोत का कहाँ से आवाज आई? अशोक गहलोत जिंदाबाद। अच्छा, हमारे राजस्थान का सबसे बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया, ये समझ लो सीएम, सबसे अच्छा सीएम वही है, और हम तो चाहते हैं हमेशा यही रहे, अशोक गहलोत। आप कह रहे सबसे बढ़िया ये सीएम है, ये है, वो है, पर 25 साल में तो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए रिपीट नहीं कर पा पाई है। क्यों नहीं कर रहा? अब कैसे रिपीट होगी देखना। लगता है आपको? हाँ रिपीट होगी, तो पक्का होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर उसने क्या करा, राजस्थान में सुख शांति है, गहलोत की वजह, वो सब जगह देख लो फसाद वगैरह हो रहे हैं, मगर हमारे राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब साफ सुथरा राजस्थान। बताओ भैया कैसा है? राजस्थान बहुत बढ़िया है। मेन तो बस ये है सुख शांति है, सुख शांति के लिए वजह से कांग्रेस आनी चाहिए और आनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। आगे अल्लाह की मर्जी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सुख शांति है, इसके लिए इनका कहना है। आप टूरिस्ट गाइड हैं? क्या नाम है आपका? शोजी नैनीवाल। क्या? शोजी नैनीवाल। तो नैनीवाल साहब ये बताएं, क्या लगता है आपको, क्या किसकी हवा है, क्या लहर कोई चल रही है क्या? ऐसे तो अशोक जी ने अच्छे काम किए हैं, और जो इन भाई साहब ने बोले कि जो उनके नीचे बैठने वाले हैं उनमें कई भी अच्छे भी हैं और कई खराब भी, जो पूरे सही ढंग से काम नहीं कर रहे। अब जनता का, वैसे राजस्थान में हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, अब वो 50-50 चांस है कि चेंज भी हो सकती है, आ भी सकती है। रिपीट होनी चाहिए आपके हिसाब से? वैसे अगर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो रिपीट होनी चाहिए, अगर उनकी जगह कोई दूसरा बनता है तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। सर रिपीट होनी चाहिए, सरकार कुछ भी हो अच्छा हो, लेकिन एक चीज़ है कि राजस्थान में जितने इस टाइम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने क्राइम हो रहे हैं, वो राजस्थान में हो रहा है।
जितने भी कुछ भी हो रहे हैं, हम तो अखबार पढ़ते हैं, कोई उसमें न्यूज़ पे तो देखते नहीं है। मजदूर आदमी मजदूरी करते हैं, लेकिन एक्चुअली राजस्थान के अंदर जितने भ्रष्टाचार, जितने मर्डर, जितने कुछ भी हो रहे हैं वो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। किसी को क्या किया जाता है, किसी को क्या किया जाता है। आए दिन ये मर्डर जैसी जो ऐसी हरकतें हैं वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर। एक तरफ आप कह रहे थे रिपीट होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वो नहीं कह रहा मैं, आपने बोला ना रिपीट होनी चाहिए। रिपीट की बात है, चाहे राजस्थान कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन ये अत्याचार मिटना चाहिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट। आपने बोला रिपीट होनी चाहिए, बोला ना। मैंने बोला रिपीट सरकार होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। कम से कम एक इंसान के साथ इंसान जुड़ता है, किसी को मार दिया जाता है हर जगह, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ऐसा मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? सर मुख्यमंत्री तो देखो समय के आने के ऊपर ही होगा, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, बालकनाथ आना चाहिए। चलिए, एक तरफ कह रहे हैं सरकार रिपीट होनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार में बालकनाथ कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये तो ये समझ सकते हैं। पर आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है जयपुर का, चार दीवारी का इलाका है, और यहाँ पर जो पुराने लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कि 3-3, 4-4 दशकों से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज जी यहीं से हैं आप? हाँ, यहीं से हूँ। कितने समय से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप? मैं तो साल भर हुआ अभी। साल भर हुआ है। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 25 तारीख को विधानसभा चुनाव है, 25 नवंबर को। क्या लग रहा है, माहौल किसके पक्ष में है? माहौल तो इसमें बीजेपी में जाएगा। आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार आएगी? ऐसा क्यों? कुछ काम ही ऐसे हो रहे हैं बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के। यही नहीं, कई जगह हो रहे हैं काम। तो चेहरा मोदी जी का रहेगा इस बार बीजेपी की तरफ से। पर अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो नरेंद्र मोदी थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनेंगे। वो उससे कोई मतलब नहीं, रहेगी तो पार्टी यही ना। तो कुछ लोग हैं जो कि बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन माथुर है। अमन, ये बताओ कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, 25 नवंबर को चुनाव होना है। क्या देख रहे हो, किस प्रकार से माहौल देख रहे हो आप? देखिए, मैं बोलूँगा कि जो ये गवर्नमेंट है, इसने जब कोरोना आया था तो बहुत अच्छा काम किया था। अशोक गहलोत सरकार? हाँ, बट या केंद्र की सरकार? दोनों ने, है ना, दोनों ने। बट अभी क्या है, अभी आज के डेट में अब इलेक्शन है तो ये फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं। तो जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो अपना टैक्स का पैसा दे रहे हैं और ये फ्री में दे रहे हैं। कहने को बहुत सारी चीज़ें फ्री की हैं, बट एक तरफ इन्होंने जो बिजली का बिल है वो भी बढ़ाया है अलग तरीके से। इंडस्ट्रीज़ की सारी बिजली काट रहे हैं। मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ 2 दिन हफ्ते में 2 दिन बिजली नहीं आती है। हम डीजल से चलाते हैं हमारे प्लांट्स, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि वहाँ काम करते हैं आप? मैं बॉश में काम करता हूँ, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि दो दिन की बिजली आती नहीं है। और इंडस्ट्री जयपुर जैसी सिटी में, और हम इससे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इफेक्ट हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम में जॉब्स भी इफेक्ट होते हैं। आपको लगता नहीं कि जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, जो किसान है, जैसे अगर किसानों के लिए सरकार कहती है कि या एग्रीकल्चरल जो उसमें काम में शामिल है, 2000 यूनिट तक उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये सरकार का दायित्व है जो वो निभा रही है कि जो गरीब या किसान या अलग अलग वर्ग हैं उनको टैक्स पेयर्स के पैसे से, क्योंकि ये पैसा कोई ऐसा तो है नहीं कि सारे का सारा पॉलिटिशियंस की खुद का है। पॉलिटिशियंस का खुद का कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आप फ्री मत दीजिए, आप जॉब दीजिए, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए जिससे लोग खुद कमा पाए, ना कि उनको फ्री दे के काम ना करने की आदत बढ़ाए। फ्री ना दे के उनको जॉब्स दीजिए जिससे वो जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बढ़े। आप कैसे आकलन करते हैं पिछले जो 4.5 साल से ज़्यादा का समय रहा है अशोक गहलोत सरकार का, क्या आपको लगता है उन्होंने इतना काम किया है कि वो रिपीट हो सके? नहीं, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। मैं सिर्फ यही बोल पाऊँगा कोविड के अंदर बहुत अच्छा काम किया, बट लास्ट 1-1.5 साल में जो ये फ्रीबीज बांटे ना, उससे एटलीस्ट मेरे जैसे टैक्स पेयर या जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि आप टैक्स का पैसा फ्री बांट के जो लोगों की गलत आदतें बढ़ा रहे हैं। इसको आप फ्रीबीज बोल रहे हो बार बार, क्या आपके हिसाब से केवल राज्य सरकार ने दिया है या आपके हिसाब से? मैं अभी अपनी जो राजस्थानी गवर्नमेंट है उसी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये देखूँ, हर गवर्नमेंट करती है, अपने अपने स्टेट में इलेक्शन आते हैं सब करते हैं, बट बाद में वो रिकवर कर लेते हैं। एक टाइम फ्री बांटते हैं बट वो रिकवर हो जाता है बाद में। तो अगर एम्प्लॉयमेंट पे लोगों को ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इंडस्ट्रीज़ को लाने में इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे, जैसे आज की डेट में बिजली काट रहे हो आप इंडस्ट्रीज़ की। अल्टीमेटली मैं अपनी बात करूं, अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं क्यों पैसा लगाऊंगा राजस्थान? जैसे सरकार ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने कि 25 लाख रुपए की
मुफ्त मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, या मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम 25 लाख रुपए तक की है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। और क्या इसको भी आप फ्री भी मानते हैं? नहीं, देखिए वापस मैं पूरी तरीके से इसको आप फ्री भी मानते पूरी तरीके से डिनाई नहीं करूँगा। एजुकेशन और जो हेल्थ, अगर उस पर आप कर रहे हो काम, आप एजुकेशन फ्री करो जिससे कि जो नॉर्मल गरीब लोग हैं उनके बच्चे पढ़ सके। अगर वो सब चीज़ें करते हो तो ठीक है, बट ये क्या बिजली फ्री दे दी, सब कमाते हैं, सब बिजली सिलेंडर में पैसा कम कर दिया, मोबाइल बांट दिया, वेस्ट ऑफ मनी है। अब मेरे यहाँ काम करने वाली आती है, उसको मोबाइल मिला है, वो उसको पता भी नहीं चलाना कैसे है, और फिर वो उसने इधर उधर कर दिया। तो मोबाइल वगैरह बैठ के वेस्ट ऑफ मनी है। आप जॉब्स दो, एजुकेशन बढ़ाओ, एजुकेशन फ्री करो, हर आदमी के लिए एजुकेशन। क्या नाम है सर आप? कमल शर्मा सर। कमल जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। मैं भी यही कहूँगा सर कि अब जैसे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, इन लोगों को स्किल किसी भी तरह का काम दो ताकि वो डेवलप हो, अपना खुद का धंधा लगाए, 4 लोगों को रोजगार मिले। इस तरह फ्री बांट के तो निकम्मा बना रहे हैं आदमी को। आज जो मोबाइल घरों में गए हैं, गुड्डी उड़ते हैं वगैरह है, वो खुद तो यूज करेंगे नहीं। केंद्र सरकार अगर अनाज बांटने की बात करती है वो एक अलग या बात फिर है। एक ऐसा तबका भी है जो रोड पे रहता है, अनाज बांटने के खिलाफ नहीं है, हाँ वो कौन बांटने के खिलाफ? जिसको जरूरत है उसको जाना चाहिए। अभी घोटाले नहीं होने। जैसे आज ही पेपर में आया है कि जैसे ये जो इंदिरा रसोई योजना चल रही है, इसमें लेने वाले आते हैं 25 और वो घोटाला करके दिखा रहे हैं 100 की संख्या दिखा रहे हैं। वो सीसीटीवी से पकड़ में आ गए तो वो घोटाला उजागर हो गया, नागौर का आया है। ये गलत है। इसमें क्या लग रहा है आपको, बीजेपी की सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार, गवर्नमेंट कोई भी आओ, लेकिन अब जैसे मध्य प्रदेश में फ्री बांट रहे हैं वो मैं भी गलत मानता हूँ। वो बीजेपी वाले हैं। नुकसान देश का हो रहा है, जनता का हो रहा है। सरकार कोई भी हो आपके हिसाब से रोजगार पैदा करे, इससे बेटर तो स्किल्स पैदा करे, वो ज्यादा बेटर है सर। स्किल्स पैदा करें आपके हिसाब से। क्या नाम है सर आपका? मुकेश जी क्या करते हो आप? मैं टूरिस्ट गाइड हूँ सर। अच्छा, टूरिस्ट गाइड है आप। तो आप तो जानते होंगे इस इलाके को अच्छे से, आसपास के इलाके को। किस तरह से आप देखते हैं विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? सर मेरे को तो अभी तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है क्योंकि कांग्रेस क्या जैसे रेवड़ी बांट रही है ना, वैसे बांट रही है चारों तरफ। और बीजेपी में भी आपको पता है सर धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। जैसे दिखावा ज़्यादा है कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी, लेकिन अब धीरे धीरे चल रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, चारों तरफ यही चल रहा है सर। यहाँ के बड़े मुद्दे क्या हैं, अहम मुद्दे क्या हैं? कुछ लोगों ने कहा कि सड़कें तंग है, कंजेशन ज़्यादा है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि पार्किंग की दिक्कत होती है। यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत है सर ई रिक्शे की। ई रिक्शे इतने हो गए हैं, हज़ारों की तादाद में हो गए हैं, बिना कोई लाइसेंस, बिना कोई टिकट ये चल रहे हैं। पूरी बसें बंद हो गई है, मिनी बसें। तो ई रिक्शे इतने हो गए हैं कि पूछो मत आप। तो ई रिक्शे क्या है, इतने एक बस चलेगी उसमें 50 जने बैठेंगे, ई रिक्शे में एक में 5 बैठेंगे, कितने 25 चाहिए। उस हिसाब से इतने बढ़ गए हैं कि सिटी में इतना वो हो गया है। तो ये आपने सुना, यहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि दिक्कतें कई हैं, कंजेशन काफ़ी है, ई रिक्शा बहुत है। और चुनाव में कुछ लोगों ने कहा कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो बात है वो सुनी जाए। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से ज़मीन पर क्या कुछ लोगों के दर्द हैं, उनकी पीड़ा है, उसको आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर राजस्थान तक के लिए।